फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 27 ऑफ जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। देखिए एज अ पीपल बिगिन डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक एनिमल्स बिकम ग्रेजुअली डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एज इन। तो देखिए कैसे उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्या हैं आपके करेक्ट हैं। ए भी करेक्ट है और आपका बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी। देखिए आपको क्या करना है, मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान आपको करना है और उपयुक्त विकल्प का सही चुनाव आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर ए है आपका चंदेरी का युद्ध, बी है आपका चौसा का युद्ध, सी है आपका अहमदनगर को राज्य में मिला लिया, बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया। तो देखिए कब कब ये चीज़ें आपकी हुई हैं ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका चंदेरी का युद्ध था वो आपका कब हुआ था, तो वो हुआ था 1528 में। ठीक है, चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था, 1539 में। ठीक है, उसके बाद जो अहमदनगर को राज्य में मिला दिया गया था, तो कौन से राज्य में मिलाया, कब मिलाया गया, तो 1632 में। बीजापुर को राज्य में मिला लिया, कब मिलाया गया, तो वो लास्ट बचा है आपका 1685 में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही मैच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। तो देखिए कौन से गुप्त वंश शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया, तो वो कौन से थे, तो वो थे आपके देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए समुद्रगुप्त थे और कौन से थे, चंद्रगुप्त थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बी और डी आपके क्या है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, बी और डी आपके दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पियत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है। देखिए जो पियत्रा ड्यूरा होता है उससे क्या तात्पर्य है, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यह एक प्रकार की कपड़े की जटिल डिजाइन थी जो मुगलों के अधीन दक्कन और आसपास के इलाकों में लोकप्रिय थी। ये उत्कीर्ण संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने थे। मुगल विवाह की रस्मों के दौरान बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की एक किस्म थी या फिर एक प्रकार का रंगीन चित्र जो ईरान से मुगल दरबार में लाया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये उत्कीर्ण संगमरमर तब बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत क्या थे, नमूने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सही मिलान आपको करना है। क्षेत्रीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए ए है आपका महोदयपुरम, अनंत वर्मन, मंगल काव्य या फिर वसोहली। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कहाँ पर ये आपके हैं, कौन कौन से क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित है, तो ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं। जो आपका महोदयपुरम है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका केरल में। ठीक है, जो आपका अनंत वर्मन है वो कहाँ पर है, तो वो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, जो आपका मंगल काव्य है वो किससे संबंधित है, वो है आपका बंगाल से, और जो बसोहली है वो आपका कांगड़ा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए ए है आपका, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर लगाने की वजह से होते हैं। बी है आपका, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो देखिए जो आर्यभट्ट थे उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, बिल्कुल सही है। और आर्यभट्ट ने ही ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए कुछ तो हैं आपके करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन कुछ क्या है आपके करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। देखिए जो मणिग्रामम और नाना देसी हैं व्यापार संघ हैं, गिल्ड्स हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षा से और जो नस्त
लिख है वो लेखन की शैली है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। जो मुवेंद्वेर और अरैयर हैं ये क्या हैं, आपकी उपाधियां हैं। क्या हैं, जो मुमेंद्र हैं और अरैयर हैं ये क्या हैं, आपके टाइटल्स हैं। ये भी आपका सही है। लेकिन वेदी और कदमाई जो है वो आपकी भूमि की श्रेणियां नहीं है, बल्कि क्या हैं, जो वेदी और कदमाई है वो भूमि की श्रेणियां नहीं थी, बल्कि किस चीज़ से रिलेटेड थी, जो चोलों का राजवंश था, ठीक है, जो चोलों का था, वहाँ पर जो भूमि राजस्व लोगों से लिया जाता था, क्या लिया जाता था, जो कर लिया जाता था लोगों से, ठीक है, उस कर की श्रेणी से संबंधित है वेदी और कदमाई, ठीक है। भूमि राजस्व जो कर था, ठीक है, उसमें क्या था, जो नाम दिए गए थे उनको वो थे वेदी और कदमाई, ठीक है। जो कर लोगों से वसूला जाता था उस कर को बहुत कई नामों से जाने जाते थे, ठीक है, जो चोलों के शिलालेखों में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेदी और कदमई है वो किस में उल्लेख है, तो वो है इनका चोलों के शिलालेखों में उल्लेख है वेदी और कदमई का। किस चीज़ के लिए, जो भूमि के लिए कर, जो भूमि के लिए राजस्व वसूला जाता था, ठीक है, भूमि के लिए जो कर वसूला जाता था उससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है और तीनों आपके क्या है, करेक्टली मैच्ड हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सही कथन वाले विकल्प को आपको चयन करना है। तो देखिए इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। प्रशस्तियों में जनसाधारण और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही केवल आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है। सूचना प्रदान करता था, सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, तो ये आपके दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कथनों ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। वीराशलिंगम पतुल्लू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। जो वीराशलिंगम पतुल्लू हैं उन्होंने विधवा पुनर्विवाह था उसके समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन ए और बी आपके दोनों ही क्या है, यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ। तो देखिए 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए, सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, या फिर सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए यहाँ पर आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, लेकिन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए ये सभा का गठन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो ए पॉइंट है वो आपका गलत है और तीनों ही पॉइंट्स आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने या आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। तो देखिए कौन सा आंदोलन है जो आप इसकी आलोचना करता है, तो वो है आपका स्वाभिमान आंदोलन। कौन सा है, तो वो है आपका स्वाभिमान आंदोलन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो इल्बर्ट बिल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। बिल भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता था, या फिर भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि यहाँ पर क्या था, यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। बिल भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता था। भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको क्या करना है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित को आपको सुमेल करना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए जो कोल विद्रोह है वो कब हुआ, संताल विद्रोह कब हुआ, वस्त्र विद्रोह कब हुआ, या फिर वर्ली विद्रोह कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो आपको करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो देखिए जो कोल विद्रोह है वो कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831 से 1832 के बीच में। ठीक है,
जो आपका संथाल विद्रोह है वो हुआ था आपका 1855 में। जो वस्त्र विद्रोह है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1910 में। और जो वर्ली विद्रोह है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1940 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली मैच्ड है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था? तो देखिए कौन से नए राज्य का गठन हुआ था 1953 में? तो देखिए वो राज्य कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स शो द वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखिए कौन सा है जो दर्शाता है? तो वो देखिए भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या फिर खाका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका थीमेटिक मैप। कौन सा है आपका? थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। देखिए कथन ए है 21 जून को उत्तर आयनात होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन आपके क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। 21 जून को उत्तर आयनात होता है और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ये भी गलत है। और दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्या हैं आपके? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है। तो देखिए जब पृथ्वी के केवल एक भाग का हम अध्ययन करेंगे तो देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास? निम्न में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? तो देखिए कौन से हैं जो महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? तो वो कौन से हैं? तो देखिए वो हैं आपके सिलिकॉन और एल्यूमिना। कौन से हैं आपके? सिलिकॉन और एल्यूमिना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर शीतोष्ण सदाबहार। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन कौन से इनके मुख्य वृक्ष हैं उससे आपको क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। तो देखिए जो आपके शीतोष्ण पर्णपाती होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके बांज, ऐश और बीज। कौन से होते हैं? बांज, ऐश और बीज। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती होती हैं, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती होती हैं वो कौन सी होती है? तो वो होती हैं आपकी साल, सागवान और शीशम। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके रोजवुड, आवनूस और महोगनी। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार जो आपके होते हैं वो होते हैं बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए अभिकथन ए और कारण आर आपको दिया गया है। तो देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो देखिए क्या ये ट्रू है कि जो आपका पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं? तो बिल्कुल सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। और उच्च ज्वार क्यों आता है? इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट परमानेंट मीन्स? देखिए निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? तो देखिए कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? तो वो पश्चिमी पवनें हैं, पूर्वी पवनें हैं, मानसूनी पवनें या फिर व्यापारिक पवनें हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी जो है वो परमानेंट विंड्स नहीं होती? तो वो होती हैं आपकी, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर तो वो क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मानसूनी पवनें। ठीक है, जो मानसून विंड्स होती हैं वो आपकी परमानेंट विंड्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है,
पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी की सतह से आपको आरंभ करना है, वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कौन सा क्रम जो है वो सही है? समताप मंडल। देखिए समताप मंडल तो पहला होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ये गलत है। मध्य मंडल ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले कौन सा आता है आपका? अशोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आपका वाह्य मंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? तो देखिए किस प्रकार की बस्तियों में? रेखीय, वृत्ताकार, प्रकीर्ण और सघन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? तो वो है आपका सघन। किस में बने होते हैं घर पास पास? जो होता है आपका सघन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग? देखिए जो पलवार नहीं, जो मल्चिंग होती है उसका क्या महत्व होता है? तो मल्चिंग कब आपकी यूज होती है? पिड़कों को दूर रखता है, जो पेस्ट होते हैं आपके उनको दूर रखता है। ठीक है, पौधों की बेहतर वृद्धि में सहायक होता है, उर्वरक की भांति कार्य करता है, या फिर मृदा की नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका है, जो आपकी मल्चिंग होती है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो वो होती है आपकी मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो ये क्या करती है? मॉइस्चर बनाए रखती हैं आपके सॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स? देखिए खनिज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो देखते हैं। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के संगठन में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो देखिए खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी आपका सही है। किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों में गठन के रूप में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका नॉट है, तो नॉट ही आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? तो देखिए जो आपका प्राचीनतम उद्योग है वो क्या है? तो वो है आपकी कपास वस्त्र उद्योग। जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपकी क्या है? वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़ा जो कपास वस्त्र उद्योग है वो आपका क्या है? सबसे प्राचीनतम उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। तो देखिए कथन ए है, पद राज्य और सरकार का अंतर्बदल नहीं किया जा सकता। कथन बी, सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही आपके क्या हैं? सही हैं। राज्य सरकार का अंतर्बदल नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो उनके पद हैं, ठीक है, उनका जो होता है अंतर्बदल नहीं किया जा सकता। सरकारी कानूनों के प्रबंधन उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है? आपके ऑप्शन सही हैं। ए और बी दोनों ही आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ए और आर कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए केरल और लद्दाख को भौगोलिक विशेषताएं भिन्न है, किंतु इनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन ए है बिल्कुल सही है। इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 दोनों ए और आर सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन सिर्फ 30 क्वेश्चन का ही होगा, जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वो कल की क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा संगठन है या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? तो देखिए ऐसी कौन सा संगठन है? मंत्रिमंडल, संसद, सरकार या फिर न्यायपालिका? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपकी सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपकी कल की क्लास में आपके हो जाएंगे, मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन देखिए आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।